ये जो PYQ है हमारा 2022 का यूपीएससी के प्रीलिम्स का है। ये कह रहा है हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरा स्टेटमेंट है लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड कॉज वार्मिंग इफेक्ट। तो हमको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही और कौन से गलत हैं। तो आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद इसका आंसर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दो क्लाउड्स को लेंगे। पहला ये क्लाउड है क्यूमुलस क्लाउड। आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कितना डेंस है। और दूसरा सिरस क्लाउड्स। सिरस क्लाउड्स इसकी हाइट हमारी ज़्यादा है और क्यूमुलस क्लाउड्स हमारे लोअर हाइट में पाए जाते हैं। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो क्यूमुलस क्लाउड्स है हमारे, इन्होंने किस प्रकार से सन को ढक लिया है और जिससे सन की इंसुलेशन आगे नहीं आ पा रही है। मतलब दिन में भी जैसे अंधेरा टाइप का कर रहे हैं ये। तो सपोज ये हमारा क्यूमुलस क्लाउड था जो हाइट में नीचे था और ये इसके ऊपर हमारा सिरस क्लाउड्स था। ठीक है, जो हमारा हाइट में ऊपर था। अच्छा, हाइट में नीचे होने का मतलब ये था कि जो हमारा क्यूमुलस क्लाउड है वो ज़्यादा हैवी होगा। ठीक है, और जो सिरस क्लाउड्स है वो हमारा हल्का होगा। जैसे कोई भी अगर हमारी फॉर एग्जांपल गैस है, ठीक है, गैसियस स्टेट है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर जाते हैं ना। गैस में उसमें डेंसिटी और कम होती जाती है। तो जो सिरस क्लाउड्स बने होंगे, तो जब इन्हें यहाँ ग्राउंड से और सन से हीट मिली होगी तो वाटर वेपर ऊपर हमारे गए होंगे ना, और उनको इतनी हीट एनर्जी मिली कि वो यहाँ से ग्रेविटी को परास्त करते करते इतना ऊपर तक चले गए। देयरफॉर ये बहुत ज्यादा हल्के होंगे एंड लेस डेंस होंगे। और वहीं ये क्यूमुलस क्लाउड्स थे, ये हीट मिलने के बावजूद भी इसी हाइट तक जा पाए जो वाटर वेपर्स थे। तो इसका मतलब दीज आर डेंस। तो जैसा कि हम फिजिक्स में जानते हैं कि कोई पदार्थ पारदर्शी कब होता है, तो जैसे किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं, ये उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इतना बड़ा है कि लाइट उस एरिया से पास आउट कर जाए तो लाइट इससे पास आउट होकर के आगे निकल जाती है ना, और ये हमारा पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो इसका मतलब जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं दे शुड हैव लेस डेंसिटी ना, क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा और जिसका मतलब लाइट वहां पे ब्लॉक हो जाएगी, आगे नहीं निकल पाएगी। तो अब आप मुझे बताओगे जो जैसे डेंस क्लाउड्स हैं, डेंस क्लाउड्स में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं ना, तो ये हमारे क्यूमुलस क्लाउड्स थे और इसीलिए ये लाइट को आगे नहीं बढ़ने दिया, लाइट आगे नहीं बढ़ पाई ना। जबकि वहीं हमारे सिरस क्लाउड्स थे तो इनके बीच में डेंसिटी कम थी, तो उसी बीच से ऐसे लाइट की रेस आगे निकल गई। तो इसका मतलब लाइट की रेट्स पेनेट्रेट करके अंदर आ सकती हैं हायर क्लाउड से, यानी सिरस क्लाउड से, और जो हमारा लोअर क्लाउड्स है उनसे पेनेट्रेट करके आगे नहीं आ पाती हैं। तो यही चित्र मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे क्यूमुलस क्लाउड से पेनेट्रेट करके लाइट आगे नहीं आ पा रही है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो सिरस क्लाउड्स हैं, ठीक है, जो हायर क्लाउड्स हैं, उनका धरती को गर्म करने में यानी ग्लोबल वार्मिंग में क्या इफेक्ट होता है। डज दे कूल और डज दे हीट इट मोर, और क्यूमुलस क्लाउड्स का कैसा इफेक्ट होता है, इन दोनों को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सपोज ये हमारी अर्थ थी, ठीक है, ये हमारी अर्थ है ना, और ये हमारा सन है। सन से जो रेज आएंगी अर्थ उनको एब्जॉर्ब करेगी, तो सन से आने वाला रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन होगा और जो रिफ्लेक्शन के बाद रेडिएशन आएगा वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होगा। ठीक है,
अब एक हमारा यहाँ बैठा है क्यूमुलस क्लाउड और एक हमारे बैठे हैं यहाँ पे सिरस क्लाउड, ठीक है। अब दोनों में से कौन हीट को ट्रैप करेंगे और कौन उसको जाने देंगे, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। क्यूमुलस क्लाउड्स इतने डेंस थे कि सन से लाइट ही नहीं आ पा रही थी ना, मतलब जब शॉर्ट वेव रेडिएशन था वो भी इसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं आ पाया था। तो जब पेनिट्रेट करके आगे नहीं आ पाया था तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन आ रहा है ये वाला, ये भी तो यहाँ पेनिट्रेट करके आगे नहीं आ पाएगा ना, तो ये भी पेनिट्रेट करके आगे नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ये हीट को हमारा क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन उठता है कि डज दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट अकाउंट्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो क्या ये चीज हमारी ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग कर रही है? अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। एक नेचुरल आंसर लगता है कि क्योंकि ये हीट को ट्रैप कर रहा है तो इस कारण से ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता होगा। सपोज करो ये धरती है, ठीक है, इसके आधे हिस्से में हमारा क्यूमुलस क्लाउड्स का इफेक्ट है और आधे हिस्से में हमारे सिरस क्लाउड्स का इफेक्ट है, ठीक है। सिरस क्लाउड्स हाई हैं इसके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिरस क्लाउड्स का इफेक्ट है और ये हमारा यहाँ पर सन है, ठीक है। सन से रेज आएंगी, क्यूमुलस क्लाउड्स तो उनको आने ही नहीं देगा। तो ये भले ही हीट को ट्रैप करता था, लेकिन जब हीट आएगी ही नहीं यहाँ से अर्थ तक तो अर्थ वार्म कैसे होगी ना। तो जहां पर इन क्यूमुलस क्लाउड्स का इफेक्ट होगा वहां पर अर्थ का वार्मिंग इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हीट ही नहीं आ रही, समझ रहे हो। तो इस कारण से ये कूलिंग इफेक्ट कर रहा है कि भाई अगर मान लो 100 जूल हीट हमारी ऊपर से आती, ठीक है, और उसमें से अर्थ स्टोर करती 30 जूल आफ्टर रिफ्लेक्शन ना, 30 जूल को एमिट करती, देन वो 30 जूल ट्रैप होता, तो हमारी नेट वार्मिंग अर्थ की 30 जूल की होती। लेकिन जब एंट्री ही नहीं हो पा रही तो यहाँ पर नेट वार्मिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो देयरफॉर सन से इंसुलेशन आया 100 जूल का, लेकिन वार्मिंग इफेक्ट कितना होगा, 0 जूल का। तो इसका मतलब इसने क्या किया, कूलिंग इफेक्ट जनरेट किया बिकॉज ऑफ हाई एल्बिडो। एल्बिडो क्या था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना, सन से लाइट आया, इंसुलेशन आया और क्लाउड्स ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया कंप्लीटली। तो हाई एल्बिडो के कारण यहाँ पे हमारा कूलिंग इफेक्ट कर दिया क्यूमुलस क्लाउड्स ने। अब आते हैं हमारे सिरस क्लाउड्स पर। बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ये हमारा जो शॉर्ट वेव रेडिएशन था वो तो इंटर कर गया, अर्थ तक पहुंचा ना, अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब किया, गर्म हुई, फिर लाइट को एमिट किया, तो ये हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस आया सिरस क्लाउड्स के पास में। अच्छा सिरस, अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन इतना लॉन्ग हो गया है कि अब इनके बीच का इंट्रामोलिकुलर स्पेस इसको ब्लॉक कर लेता है, तो ये हीट हमारी ट्रैप हो जाती है ना। अब बिकॉज ऑफ ट्रैपिंग ऑफ दिस हीट हमारा वार्मिंग इफेक्ट होता है ना। तो सिरस क्लाउड्स हमारा वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं और क्यूमुलस क्लाउड्स हमारा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सिरस क्लाउड्स वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट किया और क्यूमुलस क्लाउड्स ने कूलिंग इफेक्ट क्रिएट किया। तो अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा अगेन। हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। तो नहीं, इन्होंने रिफ्लेक्ट कहाँ किया था, इन्होंने अंदर आने दिया था ना, और अंत में सरफेस वार्म हुआ था। तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इंफ्रारेड हमारा लॉन्ग वेव होता है, यानी कि धरती से टकरा करके आने वाला, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्ब तो कर ही रहा था, हमने देखा था ना कि कैसे क्यूमुलस का क्लाउड नीचे वाली हीट को ट्रैप कर रहा था, बट क्योंकि वो ऊपर से हीट आने नहीं दे रहा था तो इसका नेट इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट था, ना कि वार्मिंग इफेक्ट। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, हेंस हमारे दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2024 का है। तो इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला क्या कह रहा है, हाई थिन puffy white clouds of ice crystals that look like ripples।
तो सपोज ये हमारा क्लाउड था जो लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में था और ये हमारे कुछ हाई क्लाउड्स थे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे लोअर लेवल ऑफ क्लाउड्स होते हैं वो हमारा एक होता है क्यूमुलस क्लाउड्स और एक स्ट्रेटस क्लाउड्स। अच्छा, जो हमारे स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं ये हमारे ग्राउंड के अबव से लेकर के, मतलब ग्राउंड के पास से, यानी आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक की रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्यूमुलस क्लाउड्स हमारे 400 मीटर्स के आसपास से स्टार्ट होते हैं और वेरियस रेंज में बढ़ते जाते हैं। तो 2 किलोमीटर, 4, 6, 7, 8 किलोमीटर तक ये हमारे एक्सपैंड कर सकते हैं, वेरियस टाइप की क्यूमुलस क्लाउड्स। तो इससे एक बात हमें ये समझ में आई कि ये हमारे जो क्लाउड्स हैं दोनों, ये लोअर टू मिड लेवल के क्लाउड्स थे। हमारे ऑप्शन में क्या कह रहा था? हायर क्लाउड्स के बारे में। तो ये दोनों क्लाउड्स तो होंगे नहीं। तो हायर क्लाउड्स हमारे कौन से होते हैं? सिरस क्लाउड्स ना, जो कि 8 से 12 किलोमीटर की हाइट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 सिरस क्लाउड के होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो कि ये हमारा क्यूमुलस क्लाउड जो कि लोअर क्लाउड हो गया, स्ट्रेटस क्लाउड ये भी लोअर क्लाउड हो गया, और सिरस क्लाउड ना ये हमारा हायर क्लाउड है ना। तो कैसे इसकी डेंसिटी कम है और लोअर क्लाउड्स की डेंसिटी हमारी ज्यादा है। अब इसमें एक चीज और कह रहा है, क्लाउड्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे लोअर क्लाउड्स होते हैं ना, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के बने होते हैं। मतलब ऐसे सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और ये आपस में कोलाइड करके इनका साइज बड़ा होता जाता है और बड़ी वाटर ड्रॉप्स बनाती हैं, ठीक है। तो कोलिजन और कॉन्सिलिएशन इस प्रोसेस को कहते हैं ना। तो ये तो वाटर ड्रॉपलेट से बनने वाले क्लाउड्स हो गए। तो ये हमारे क्लाउड्स कौन से होंगे? क्यूमुलस क्लाउड्स और स्ट्रेटस क्लाउड्स। लेकिन जब हम एटमॉस्फेयर में ऊंचाई पर जाते जाते हैं, एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, तो ठंडक बढ़ती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ग्रेडियंट कितना होता है, मतलब कितनी एल्टीट्यूड में हम कितनी ऊंचाई पर ऊपर जाएं जिससे टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का कमी आ जाए, ठीक है। तो जब हम एल्टीट्यूड में ऊपर पहुंचे तो वहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह हमारे वाटर क्रिस्टल पाए जाने लगे, ठीक है। और वो वाटर क्रिस्टल आपस में मिलकर के क्लाउड्स बनाने लगे। अच्छा, जो वाटर क्रिस्टल है वो सॉलिड स्टेट है ना, और वाटर की जो हमारी ड्रॉपलेट्स हैं ये लिक्विड स्टेट है हमारी, ठीक है। तो इसने एक बात और कंफर्म की कि हाई एल्टीट्यूड के कारण इसका सिरस होने का चांस है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, दे अपीयर बिटवीन 20,000 फीट से 40,000 फीट। इसका मतलब करीब 6.5 से लेके 12.5-13 किलोमीटर की ऊंचाई। तो इतनी ऊंचाई पे हमारे कौन से क्लाउड्स पाए जाएंगे? क्यूमुलस नहीं पाया जाएगा, स्ट्रेटस नहीं पाया जाएगा। तो अगेन ये सिरस को हिंट कर रहा है, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एल्टो स्ट्रेटस। तो एल्टो का मतलब होता है मिड लेवल ना। तो जैसे कि लोअर लेवल क्लाउड्स अगर 0 से 2 किलोमीटर के आसपास की रेंज में उनका बेस फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो जो क्लाउड्स 4 से 5 किलोमीटर के आसपास जिनका बेस फॉर्म होता है वो मिड लेवल क्लाउड्स कहलाते हैं, और उसके लिए हम वर्ड एल्टो का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर हाई लेवल क्लाउड्स की बात हो रही थी तो हम एल्टो क्लाउड्स को रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एल्टो स्ट्रेटस नहीं होगा और एल्टो क्यूमुलस भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शंस ए एंड सी एलिमिनेटेड है, ठीक है। अब हमारे 2 ऑप्शंस बचे हैं, सिरो क्यूमुलस और सिरो स्ट्रेटस, ठीक है। अब
उसको फाइंड आउट करते हैं। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं हमारा सिरोक्यूमुलस को और सिरोस्ट्रेटस को। ये हमारा सिरोक्यूमुलस है, इसमें मार्क्ड ग्रीन कलर की पेन से, और सिरोस्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, तो जो हमारा सिरोक्यूमुलस है वो क्यूमुलस की तरह मिलता जुलता नहीं लग रहा, पफी, इसको कहते हैं पफी, लाइक जैसे कॉटन होता है। अब हमारे स्टेटमेंट 1 में क्या मेंशन किया गया था? स्टेटमेंट 1 में कह रहा था हाई थिन पफी, तो इसका मतलब ये मे बी सिरोक्यूमुलस हो सकता है, स्टेटमेंट डी हमारा, ना कि सिरोस्ट्रेटस। ये हमें हिंट कर रहा है। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन 3 पर आते हैं। वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मार्करल स्काई बिकॉज द क्लाउड्स रिसेंबल लार्ज फिश स्केल्स। अब बात उठती है कि मार्करल स्काई क्या है। इस मछली को देखिए, इसको कहते हैं मार्करल फिश। इसके ऊपर कैसी काली काली ऐसे धारियां बनी हैं, और इस हमारे आकाश में भी इसी तरह का ये पैटर्न बना है जो इस फिश के ऊपर है ना, तो इसको कहते हैं मार्करल स्काई। और ये दिखने में भी एकदम पफी है, लाइक क्लाउड्स, अरे लाइक कॉटन को ऐसे रख दिया गया हो ना, तो ये हमारे सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स हैं, सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिरोस्ट्रेटस, और करेक्ट आंसर होगा हमारा सिरोक्यूमुलस क्लाउड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट वे to support me.